विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो भागवत भगवान की जय। अब बाजा नहीं बजाएंगे हमारे प्रेम जी, थोड़ी देर के लिए माता भाई बहन बालकों से सभी से निवेदन है जो हमारे इस कथा पांडाल में बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए भगवान नाम उच्चारण करेंगे। भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। जबई नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, अरे ज्यों चिनगारी आग की तो पड़ी पुराने घास। जब भगवान का नाम हृदय में आ जाता है, धारण कर लेते हैं, तो पाप का कैसे नाश हो जाता है कि 100 ट्रॉली घास सूखो को ढेर लग रहा हो तो उसे जलाना है तो यूँ कहेंगे कि एक आध ट्रॉली तो अंगारे ला हुई भाई। 100 ट्रॉली घास कैसे जलेगा, एक ट्रॉली अंगारा चाहिए। ऐसा है क्या नियम? नहीं, एक जरा सी चिनगारी फेंक दो। ऐसे कितने भी पाप क्यों नहीं हो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। ज्यों चिनगारी आकी पड़ी पुराने घास, पुराना घास का तो सूख। तो ऐसी श्रद्धा से, लेकिन ऐसा है सबन को बोलना है, सबन को सौगंध है, और सौगंध माई बाप की पढ़ा दे तो बूढ़े बूढ़े बेटे जिनके माई बाप मरिया दिन होगा, उनके माई बापन की परवाह ही नहीं है। जो कहते तुम्हारा छोरा छोरी की सौगंध है तो बहुत जन ना छोरी हुई ना छोरा होया, भाई हुआ ही नहीं। तो सौगंध जरूर है, लेकिन जो जाके बगल में बैठे ना बाकी सौगंध है। अब बगल वाला ध्यान रखेगा, थोड़ी देर बुलवाना है, फिर थोड़ी राम चर्चा सुनाएंगे, है ना। और आज राम का भी प्राकट्य होगा और भगवान कृष्ण का भी आनंद महोत्सव बड़ी धूमधाम से हम आप लोग से मनाएंगे ना। पर केवल कीर्तन मेरे तक आवाज आनी चाहिए, इसलिए संगीत बंद करा दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, आम श्री राम जय जय राम। अब रिकॉर्डिंग करो, कितना आनंद आ रहा देखो दे। श्री राम जय जय राम, श्री हमें मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुत दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भावना श्रद्धा के लिए, आपके पुण्यों के लिए कि कैसा आपके पुण्यों का प्रताप है। कितनी सुंदर पावन कथा हो रही है, आप श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों को अवसर दिया है सुनने का और सुनाने का, हमारा समय भी सार्थक आप ही तो कर रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। तो सज्जनों, भगवान की कथा सुनना भी जो है बहुत बड़ी भक्ति बताई है। नवदा भक्ति में है ना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथाओं को सुनते सुनते क्या होता है कि भगवान का परिचय होता है, स्वभाव को जानते हैं, नाम को जानते हैं, महिमा को जानते हैं, प्रभाव को जानते हैं, स्वभाव को भी जानते हैं।
कहते हैं ना कथा में आगे आएगी कथा तो मैं, क्योंकि भागवती में मात्र 6 अध्याय में ही रामचरित्र लिखा है कि आगे विस्तार से तो कृष्ण चरित्र ही सुनाना है, तो मैं थोड़े से मैं निवेदन कर दूं। और आप सभी राम कथा को खूब सुनी रखे हैं, लेकिन प्रसंग अनुसार तो सुनना ही होगा। सज्जनों, अवधपुरी रघुकुल मुन राऊ, वेद विदित दशरथ नाम। अवधपुरी के राजा कौन है? रघुकुल मुनि राऊ। कौन? दशरथ जी महाराज हैं। अब कहें इनकी कथा से क्या हो? भगवान की पावन कथा श्रवण करने से मन शुद्ध हो, पवित्र होता है ना। भगवान में भक्ति जग जाती है और कथा सुनेंगे जभी तो स्वभाव का पता लगेगा प्रभु का, है ना। तो इसलिए अब दशरथ जी साधारण राजा नहीं है। ये कौन है? महाराज जन्म जन्मांतरों में जो तपश्चर्या साधना करते हैं वही प्रभु के नजदीक जाते ही, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये कौन है? स्वयंभू मनोर शत्रुपा। स्वयंभू मनोर शत्रुपा ही दशरथ कौशल्या बनकर आए हैं। तो ये क्यों आए कि बहुत बड़ी तपस्या का फल आज के प्रभाव से ये अवधपुरी के राजा दशरथ जी हैं। और सज्जनों, आपने सुना है कि इनकी 3 रानी हैं। अन्य रामायणों में तो हमने वृंदावन में सुना था कि 700 विवाह करे दशरथ जी ने। किस लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। गृहस्थ के जीवन में पुत्र प्राप्ति की यशना बहुत बड़ी प्रबल होती है। पुत्र बिना जीवन अधूरा है, आधा है, वहीं के वंश का अंत हो जाता है। पुत्र होना जरूरी है। यह वासना बड़े बड़े राजा महाराजा धीराजाओं के अंदर विराजमान रहती है। तो दशरथ जी के 3 रानी है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन संतान नहीं है। लेकिन राजपाट कारोबार में इतने व्यस्त हैं कि ज्यादा कुछ चिंता नहीं है उनको। तो एक दिन क्या होता है, अरुंधति गुरु, वह गुरु क्या जो शिष्य का कल्याण नहीं चाहे, शिष्य का भला नहीं चाहे। गुरु तो हमेशा शिष्य का कल्याण ही चाहते हैं। शंकराचार्य भगवान ने प्रश्नोत्तरी में कहा है, कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एव। गुरु कौन है? किसे कहते हैं गुरु? कि कोवा हितोपदेष्टा, जो शिष्य के हित का उपदेश करे, कल्याण का उपदेश करे, भक्ति का उपदेश करे, संसारी की बात नहीं कहे, है ना। तो वशिष्ठ जी चिंता कर रहे, अरुंधति बैठी कि दशरथ जी के 3 रानियां हैं लेकिन अब तक कोई संतान नहीं हुई। तो अरुंधति ने कहा, ऋषिवर आप जैसे उनको गुरु मिले हैं फिर भी वो निसंतान है कि मैं क्या करूं? कभी इच्छा ही प्रकट नहीं करी, कभी हमसे कहा ही नहीं उन्होंने, तो मैं बिना कहे कुछ नहीं करना चाहिए। ये नियम की बात है। हमने एक सज्जन की एक बात कही तो उनकी बात समझ में आई। अरे अकारण कोई आके बैठे तुम उसको प्रवचन सुनाने लगो, उपदेश सुनाने लगो, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं लगता। अब जैसे मान लो हमारे हरिदास जी महाराज सुंदर छाया में बैठे हैं आराम से, और कोई 4 आदमी आके बैठ जाएं और ये नवता भक्ति सुनाने लग जाएं। लेकिन वे आए क्यों थे कि उनकी तो 5 भैंस खो गई। तो आए हरिदास बाबा बड़े चमत्कारी पुराने संत हैं, कुछ दिशा बताते हैं, भैंस मिल जाए तो बढ़िया, नहीं 5 लाख को नुकसान तो ही गयो। अब आए तो काय के लिए? भैंस इनकी पूछ ले, और हम सुनाने लगे नवदा भक्ति, तो गले उतरेगी का? हाथ जोड़ के देंगे कृपा निधान सुनो। हम तो कथा नहीं सुनना चाहते। अरे तुम्हारा कल्याण करने वाली कथा सुना रहा हूँ। नहीं ब्रो, देखा हमारी तो भैंस होगी, 5 लाख की भैंस हो गई है, तो आप बता दो कौन सी दिशा को जाए, कहाँ मिलेंगी। तो हो गया ना अंतर कि हम कुछ अपनी मर्जी से सुनाने लगे और अगले के अंदर इच्छा क्या है, तो फिर ठीक नहीं बैठता। तो वही वशिष्ठ जी ने कहा अरुंधति से, दशरथ की इच्छा ही नहीं, तुमने कहा इच्छा तो मैं प्रकट कर दूंगी। इच्छा बिना जो है ना, और भी सज्जनों ज्ञान में जाओ, भक्ति में जाओ,
तो ज्ञान की भी 7 भूमिका है। तो पहली भूमिका है इच्छा। इच्छा बिना ना ज्ञान होगा, ना भक्ति होगी, ना शुभ कर्म होगा, ना धर्म होगा। शुरुआत 7 सीढ़ी में से निज बोध की भूमि सप्त है, इस भांत वशिष्ठ मुनि से कहे। 7 ज्ञान की भूमिका। तो अरुंधति ने कहा मैं इच्छा जागृत करूंगी। तो वशिष्ठ जी गए, दशरथ जी के बराबर गुरु में सिंहासन पर विराजमान होते। अरुंधति की गोदी में छोटा सा बच्चा है और उसको अरुंधति ने रुलाया। वो जोर जोर से ऐसा रोता है कि वो चुप नहीं हो रहा। दशरथ जी राजा ने कहा गुरुदेव आज बालक को क्या हो गया, चुप ही नहीं हो रहा। हाँ, उन्होंने कहा राजन आज बहुत रोता है, इसको बहुत रख रही है इसकी माँ, लेकिन चुप ही नहीं होता। इतना क्यों रो रहा है? कि इसलिए रो रहा है। रोने का कारण बताऊं? कि बता। यूं रो रहा है कि पिताजी तुम तो राजा दशरथ के कुल पुरोहित हो, अब मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, दशरथ के तो बच्चा हुए ही नहीं, मैं कौन को कुल पुरोहित बनूंगा? या को तो वंश यहीं बीत गया। इसलिए रो रहा है कि मैं भी कुल पुरोहित बनता, लेकिन बनूं तो कौन को बनूं? दशरथ का बेटा होता तो बनता। तो दशरथ जी के अंदर ऐसी एकदम से लालसा जगी कि अरे छोटा सा बच्चा के अंदर इतना विचार है और बताओ मेरे संतान नहीं है। तो फिर बाद में विचार किया सभा के बाद। तो देखो गुरु को आदेश निर्देश देकर घर नहीं बुलाया, अपना काम बनाना है तो कहते काज सुधारो खुद पधारो। पता नहीं दूसरा क्या कह दे बीच में। तो सज्जनों रामायण रामचरितमानस में यही लिखा है कि दशरथ जी जो है ना गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाते कि गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला। महिपाल राजा गुरु के घर जाते हैं और एक बार भूपत मनमाही, बहुत बार चिंता होती है लेकिन एक शब्द कहा, अर्थात ये घटना बहुत बार होती है लेकिन एक बार, जैसे आप कहें मैं एक बार सिकंदरा गया, मैं एक बार जयपुर गया, मैं एक बार जयपुर गया, लेकिन एक बार गया जब ऐसा हुआ, प्रथम बार थोड़ा ही था, हर बार ये घटना नहीं घटी, लेकिन एक बार भूपत मनमाही भयो ग्लानि, मन में ग्लानि हुई मेरे सतनाई, मेरे पुत्र नहीं है, मैं निर्वंश से जीऊंगा, मेरे यही वंश का अंत हो जाएगा, गद्दी का राजा मालिक कौन बनेगा। तो ये चिंता हुई तो गुरु गृह तुरंत गए महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरणों में विनती करी और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना दुख भी सुनाया और सुख भी सुना दिया। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरे कोष खजाने सेना फौज पलटन दास दासियां रानियां कोई कमी नहीं गुरु, ये तो सुख है, लेकिन पुत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा दुख है। तो गुरुदेव मेरा दुख दूर करें। तो गुरु ने कहा ठीक है, तुमने पहले कभी कहा नहीं, तुम आए हो तो उपाय बताते हैं। गुरु उपाय कि ये रास्ता जा रहा है, चेला के बदले गुरु दवा नहीं खाते, दवा तो चेला को ही खानी पड़ेगी, काम तो चेला को ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुयज्ञ करावा, धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन में नाम ऊंचा होगा, भक्तों का दुख दूर करने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि बुलाए, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता सोने का कलशे में जो है ना खीर का चरवा लेके प्रकट हुआ और कहा राजन ये अपनी रानियों को विधिवत नियमानुसार खिला देना। तो बड़ी रानी पटरानी मुख रानी हुआ करती थी, वो आधा भाग कौशल्या को और आधे में से आधा कैकेयी सुमित्रा को दे देना, वे पुत्रवती हो जाएंगी। अब उसको स्नान करके, इसलिए आज भी यज्ञ होता है ना तो वो खीर की आहुति लगती, उसको उसी कारण से जो है माताएं बहन भाई लोग रखते हैं कि यज्ञ से बचा हुआ खीर प्रसाद का बड़ा महत्व होता है, उसे जरूर पान करना चाहिए। तो
रानियां स्नान करके महलों पर बैठ के आराम से पाएंगे। और ये नहीं कि सोने का कटोरा, चांदी का कटोरा, तांबे का कटोरा, महाराज इसको तो पत्तल में खाने का ही अच्छा विधान है। तो तीनों रानियां दोना में लेकर बैठ जाती हैं खाने की तैयारी। लेकिन एक चील उड़कर आती है, सुमित्रा के दूधा को पंजों से पकड़ती है। जो भी चील अपना शिकार कुछ भी पकड़ती है ना, पंजों से पकड़ती है, पंजों से लेकर उड़ जाती है। कहने लगी, बहनों क्या करूं, मेरे दोनों को तो चील ले गई, तुम पुत्रवती हो जाओगी, मैं तो ऐसे ही रह गई। लेकिन उनमें बड़ा प्रेम स्नेह था। बहन चिंता क्यों करती है, अभी हमने खीर प्रसाद पाया नहीं है, हम हमारे में से दे देंगे। तो सुमित्रा का भी उदारता देखो, उसका त्याग देखो, उसकी सद्भावना कि हे बहनों तुम मुझे अपना अपना प्रसाद देंगी तो इसका मतलब मेरे दो पुत्र होंगे। मैं आज ही संकल्प करती हूँ, मेरे दो पुत्र हुए ना, एक पुत्र में कौशल्या के जो पुत्र होगा उसकी सेवा में दे दूंगी, और एक दूसरा पुत्र होगा वो केकई देगी तो उस केकई के पुत्र की सेवा में दे दूंगी। उसी दिन सुमित्रा माता ने कह दिया था और प्रसाद ले लिया, पा लिया। तीनों रानियों गर्भवती हुई हैं। और सज्जनों समय आया, कौन सा, नवम तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत का महीना है, नवमी तिथि है, मंगलवार है, अधिक धूप भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, दिन के 12 बजे हैं। ठीक 12 बजे कौशल्या के महल में पर भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। तो कैसे प्राकट्य होता है आप लोग सब गाते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि जितने श्रोता बैठे हैं सब कथा जानते हैं सब, लेकिन सुनी सुनाई को भी बार बार गीता पढ़ते हैं, जिनको कंठस्थ वो भी पाठ करते हैं। पाठ जब याद है तो क्यों करते हो, पाठ करने का पुण्य है, सुनने का पुण्य मिलता है। तो कैसे हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिनवा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिद्ध खरारी। कह दो कर जोरी अस्तु तोरी, केविद करूं अनंता। कौशल्या माता कह रही है, अनंत प्रभु तुम, भगवान कहने लगे, माता दास दासियां प्रतीक्षा में हैं कि कौशल्या के बालक का जन्म कब होगा, प्रतिदिन इंतजार करते हैं। दरवाजा खोल दो, थाली ढोल बजा दो, मैं पुत्र रूप में आया तुम्हारे घर। कौशल्या ने कहा, हे प्रभु ऐसा पुत्र कौन के हुआ आज तक जो माता से भी बहुत लंबा हो, साल 2 साल पहने हो तुम, बड़े बड़े आभूषण पहन रखे, ऐसे बालक होते ही क्या। प्रभु ये नहीं, इसमें तो लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे कि कौशल्या का बेटा हुआ है, तो क्या करूं। कह दो कर जोरी अस्तु तोरी, केविद करूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भरंता, करुणा सब सागर सब गुण आगर, जी गावे सुर संता। सो मम हित लागी, मेरे हित के लिए सो मम हित लागी, है ना। तजो ताती रूपा, ये रूप त्याग कर दो। आप मेरे पुत्र बन गए तो पुत्री बनो, तुम तो बाप बन रहा मेरे, तुम्हारी हाथ जोड़ विनती करी, तुम बेटा होगा बाप हो, क्या करूं। पन्न का कीजिए शिशुलीला, छोटे से बन जाओ। फट राम जी छोटे से बन गए, ले माता अब तो गोदी में ले ले। छोटा तो हो गए, लेकिन बहन बुआ बेटी हो, चिल्ला में कुर्ता टोपी साल 2 साल ठहरा के हटा। तो फिर भगवान गोदी में आए, लेकिन साल 2 साल हटाओ, ये नहीं होता। बच्चा जन्मता है ना तो वो निर्वस्त्र ही जन्मता है माँ के दो। तो भगवान ने वस्त्र हटा दिए, नन्हे से बालक बन गए कि माँ अब गोदी में ले लो, दरवाजा खोल दो, कह दो कि कौशल्या के पुत्र हुआ है। तो माता ने कहा, नहीं अभी नहीं कहूंगी, बालक की पूरी लीला करो। पूरी क्या लीला करो कि छोटा बालक होता है ना तो जन्मते ही वो क्या करता है, रोता है। तुम रोना शुरू करो। तो सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना,
भगवान ने रोना शुरू कर दिया और रोने की आवाज महलों के बाहर गई, हुई बालक स्वरूपा। फिर यह आवाज बाहर गई कि राजा दशरथ के अर्थात कौशल्या के पुत्र का जन्म हो गया है। बड़ी खुशी मनी है, दशरथ को खबर सुनाई, आनंद में जो है ना बड़े फूले नहीं समाये दशरथ जी। बहुत भरा उन्होंने जो है ना दान पुण्य जो है ना वो किया है। हमारे प्रेम जी का इशारा मुझे लग रहा है कि वो जो है ना राम जन्म के उपलक्ष्य में एक बधाई के रूप में कुछ हल्का गाएंगे, तो आता तो सुनाई दो फिर लगे जाता।